हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी हमारे इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप जानते हैं इसमें हम बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। अभी हम लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के 10 गणित भी पढ़ा चुके हैं। लगभग तद्धित तक हम पढ़ा लिए। तद्धित के आगे पाठ चल रहा है, इसमें तद्धित से चल रहा। सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहे हैं। सिद्धांत कौमुदी विसर्ग संधि समय चल रही है, तो अभी हम विसर्ग संधि पढ़ाने जा रहे हैं। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी विसर्ग संधि में भी पाठ हो चुके हैं। आज एक पाठ हुआ है शायद का, आज दूसरा पाठ है। ई दूध उपधस्य चा प्रत्ययस्य, यही सूत्र चलेगा ना जी? कौन सा सूत्र है? ई दूध चा प्रत्ययस्य। क्या है? ई दूध उपधस्य चा प्रत्ययस्य। ईदूदुपधस्य चा प्रत्ययस्य। अब देखो 3 पद का ये सूत्र है। ईदूदुपधस्य चा अप्रत्ययस्य। क्या है? ईदूदुपधस्य चा अप्रत्ययस्य। ईदूदुपधस्य चा अप्रत्ययस्य। 3 पद का ये सूत्र दिख रहा है ना? सूत्र सही समझ लिया करिए। इसमें विसर्जनीय से आ जाता है। क्या आ जाता है? विसर्जनीय से है कि नहीं? कुपो आ जाता है, सा भी आ जाता है, पूर्व से आ ही रहा। तो अर्थ क्या होता है? ईदूदुपधस्य अप्रत्ययस्य विसर्जनीयस्य सह स्यात् कुपोः परयोः। समझे कि नहीं? अरे ईदूदुपधस्य अप्रत्ययस्य विसर्जनीयस्य, क्या सब विसर्जनीय से के विशेषण है। समझे कि नहीं? कैसा विसर्जनीय? तो ईदूदुपधस्य विसर्जनीयस्य अप्रत्ययस्य विसर्जनीयस्य, है कि नहीं? सास ऐसा जो विसर्ग उसके स्थान में क्या होता है? सास कुपो परे हो। किसके परे रहते? कुपो माने है कि का वर्ग और पावर के परे रहते। कठिन है कुछ नहीं? कनिष्ठ जी है आपको? प्रिंस भैया लग रहा है? और अंबुज भैया कैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है ना यार? क्या अर्थ है? बोलो तेजी से। सूत्र यदि आ रहा तो आपको अर्थ आ जाएगा। ईदूदुपधस्य अप्रत्यय, क्या छोड़ दो महाराज, अप्रत्ययस्य। ईदूदुपधस्य अप्रत्ययस्य विसर्गस्य विसर्जनीयस्य सह स्यात् कुपोः परे। कुछ है कठिन? नहीं। तो क्यों भूल जाते हैं आप? और समझ चा प्रत्येक सूत्र का अर्थ भूल जाते हैं। कितनी बड़ी कठिन बात है। समस्या की नहीं है? मत करिए ऐसा। क्या कुछ है बताइए? नहीं। ये सब किसके विशेषण है? विसर्जनी। कैसा विसर्जनी? तो अर्थात ऐसा विसर्जन जो ईदूदुपधा हो, अर्थात जिसके उपधा में ऐसे विसर्ग जिसकी उपधा में इकार हो अथवा उकार हो। और वो विसर्ग कैसा हो? अप्रत्यय। अप्रत्यय माने अरे और जिस अप्रत्यय में पढ़ा है वो मैंने प्रत्यय भिन्न मैंने विधीयमान भिन्न से वहां था। यहाँ प्रत्यय माने प्रत्यय संज्ञक लेना है। क्या वहां था? विधीयमान अर्थ था। यहाँ क्या है? प्रत्यय संज्ञक माने प्रत्यय संज्ञक से भिन्न है कि प्रत्यय संज्ञक का विसर्ग ना हो। समझे कि नहीं? अगर प्रत्यय संज्ञक का विसर्ग होगा माने प्रत्यय का विसर्ग होगा तो उस विसर्ग को सकार होगा। प्रत्यय से भिन्न का विसर्ग हो तो क्या होगा? सकार होगा। जब मान लो भीष का, अगर भीष का सकार है फिर उसको क्या होगा? रू हो गया और विसर्ग हो गया, तो बताओ वहां होगा सकार? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? प्रत्यय का विसर्ग हो गया। क्या नहीं रहा हो? प्रत्यय का विसर्ग नहीं रहा। क्या हो गया? वो कवि भी कृतम। क्या है? कवि भी कृतम। कवि भी कृतम। यहाँ बताओ कवि से भीष आ गया, कवि भी बन गया, आगे क्या है? कृतम है। तो बताओ भीष का सकार है, भीष का सकार को क्या हो गया? रू हो गया, उसको विसर्ग हुआ है। तो बताओ जो विसर्गवा है वो उसके उपधा में इकार तो है। अरे कवि भी है, अंत्य कौन होगा? विसर्ग। उससे पूर्व में इकार है कि नहीं है? तो उपधा में इकार तो है, लेकिन वो विसर्ग क्या नहीं है? प्रत्यय भिन्न विसर्ग नहीं है। अप्रत्यय का विसर्ग नहीं है। क्या है वो? इसलिए उसको क्या नहीं होगा? होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो कभी कृतम ऐसा ही बनता है। कुपो परे भी है, का वर्ग पर में है, का कि नहीं है? तो होना नहीं होगा क्योंकि अप्रत्यय का विसर्ग को क्या होता है? सकार होता है। तो कहाँ नहीं होगा? होगा क्योंकि ये क्या है? प्रत्यय का सकार है। यहाँ प्रत्यय संबंधी विसर्ग है। क्या प्रत्यय संबंधी प्रत्यय अप्रत्यय संबंधी विसर्ग
नहीं। अप्रत्यय का विसर्ग नहीं। अभी तो क्या है, प्रत्यय का विसर्ग। ठीक है ना भैया। तो अर्थ क्या हो गया, इकार अर्थात इकार हो, ईद उपधस में समास है, ईच उच्च ईद उतौ, ईद उतौ उपधेयस्य विसर्जनीयस्य, अन्य पदार्थ क्या है, विसर्जनीय है। तो ईद इकार ईच उच्च ईद उतौ, क्या ईद उतौ उपधेयस्य विसर्जनीयस्य, सब विसर्जनीय ईद उपधा विसर्जनीय, अतस्य ईद उपधस्य विसर्जनीय। समझे कि नहीं, सब विसर्जनीय ईद उपधा विसर्जनीय, अतस्य ईद उपधस्य विसर्जनीय। ठीक है भैया। अप्रत्यय से विसर्जनीय। तो देखो जान गए ना, कुप्पो प्रयोग। अप्रत्यय से सब किसके विशेषण है, अप्रत्यय से किसका विशेषण है, विसर्जनीय से का। और ईद उपधस्य भी विसर्जनीय से का विशेषण। ईद उपधस का मतलब हो गया इकारोपधस्य और उकारोपधस्य एक साथ नहीं, इकार और उपधा दोनों उपधाओं में एक साथ ऐसा होगा नहीं। क्या, इकार हो गया तो इकारोपधस्य विसर्गस्य और उकारोपधस्य विसर्गस्य अप्रत्यय से विसर्गस्य च स्थाने सकारः स्यात्। ठीक है भैया, अर्थ जान गए ना ठीक से। आप देखो एक एक उदाहरण जाने तो अर्थ हो गया। एक चीज और ध्यान दो, ये जो अप्रत्यय है इसका विसर्जनीय के साथ सामानाधिकरणेन अन्वय होता है कि वैयाधिकरणेन अन्वय होता है। क्या सामानाधिकरणेन अन्वय होता है कि वैयाधिकरणेन अन्वय होता है। तो देखो यदि सामानाधिकरणेन अन्वय करेंगे तो अर्थ होगा कि प्रत्यय रूप जो विसर्ग उससे भिन्न जो विसर्ग क्या उसको सकार होगा, यदि प्रत्यय रूप जो विसर्ग होगा उसको सकार नहीं होगा, उससे भिन्न को क्या होगा, सकार होगा। यही ना होगा, प्रत्यय रूप जो उसको क्या नहीं होगा, सकार नहीं होगा। अभी तो जो प्रत्यय भिन्न विसर्ग होगा उसे सकार, प्रत्यय रूप जो विसर्ग उससे भिन्न जो विसर्ग उसको सकार होगा। माने प्रत्यय रूप जो विसर्ग नहीं होगा उसी को क्या होगा, सकार होगा। तो देखो कब भी कृता, यहाँ जो विसर्ग है वो प्रत्यय रूप विसर्ग है नहीं। प्रत्यय कौन है, प्रत्यय संज्ञा किसकी हुई है, तो प्रत्यय कौन है, प्रत्यय रूप प्रत्यय कौन है, भीष प्रत्यय रूप विसर्ग है। अच्छा सकार को विसर्ग हुआ महाराज है, तो सकरवा को विसर्ग हुआ, सकार थोड़ी प्रत्यय है क्या, तो प्रत्यय रूप विसर्ग है। इसलिए क्या है, प्रत्यय रूप विसर्ग से भिन्न विसर्ग हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि जो भीष का प्रत्यय है, भीष जो सा है वो प्रत्यय नहीं है, इसलिए वो जो विसर्ग होगा वो प्रत्यय रूप विसर्ग नहीं होगा। अगर पूरे विसर्ग को विसर्ग होता तब प्रत्यय रूप विसर्ग कहलाता, लेकिन यहाँ क्या नहीं हुआ है, इसको तो विसर्ग नहीं हुआ, इसलिए प्रत्यय रूप विसर्ग नहीं है, सकार को विसर्ग हुआ। सकार तो प्रत्यय है नहीं क्या, वो तो प्रत्यय का अवयव है, क्या नहीं है वो प्रत्यय है का नहीं है। अरे कहोगे ये हाथ शरीर है, अंगुली शरीर है, कोई मानेगा नहीं। कहेगा महाराज ये तो अवयव है, शरीर का क्या है अवयव, ये अवयव शरीर थोड़ी है पूरा। उसी तरह से भीष का सकरवा क्या है, प्रत्यय थोड़ी है, क्या है प्रत्यय का अवयव, क्या नहीं है प्रत्यय, इसलिए प्रत्यय रूप विसर्ग है वहाँ, इसलिए क्या नहीं होगा, उसको सकार होने लगेगा कि नहीं, होने लगे उस विसर्ग को नहीं सकार होने लगेगा। इसी अप्रत्यय से कहने पर भी क्या होने लगेगा, कभी कृतम में जो क्या है, जो भीष का सकार है, भीष का जो सकार है उसके स्थान में जो रू हुआ है, विसर्ग हुआ है, उसको क्या होने लगेगा, इसीलिए क्या नहीं कर सकते, क्या करेंगे, वैया माने प्रत्यावयव भिन्न से विसर्ग, क्या प्रत्यावयव। अब वो क्या है, सकार जो कभी में जो भीष में जो सकार है उसको जो रू हुआ है उसका जो विसर्ग है वो प्रत्यय अवयव विसर्ग है, क्या है है कि नहीं, प्रत्यय है भीष, उसका अवयव है सकार, उसके स्थान में विसर्ग हुआ है, इसलिए वो प्रत्यय अवयव विसर्ग है, इसलिए उसको सकार होगा। अब इसको प्रत्यय अवयव भिन्न से विसर्ग से, समझे कि नहीं, क्या नहीं करना, तो इसका मतलब यही अवयव संबंध से अन्वय कर रहे हैं, तो यही क्या है, वही सामानाधिकरण करते तो रूप अभेद अर्थ की प्रतीति होती, समझे कि नहीं, तो प्रत्यय रूप से विसर्ग से ये अर्थ होता, प्रत्यय रूप भिन्न से विसर्ग से, समझे कि नहीं। जब वैयाधिकरण नहीं करते होंगे तो क्या होगा, प्रत्यय अवयव भिन्न से अवय विभाव अर्थ की प्रतीति होगी, समझे कि नहीं। तो वैयाधिकरण अन्वय है, सामानाधिकरण अन्वय नहीं होगा। हाँ और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन नहीं बताता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, बता इसमें नहीं लिखा सर, बल्बों में नहीं लिखा। एक चीज बता देता हूँ, प्रत्यय अवयव वैयाधिकरण भी करो तो भी कोई दोष नहीं है। हाँ कभी कृतम मतलब में पढ़ाएंगे बताएंगे, क्यों एक नियम है, प्रत्यय अवयव प्रत्यत्व व्यवहार होती, क्या प्रत्यय अवयव भी प्रत्यत्व व्यवहार होती, प्रत्यय अवयव में भी प्रत्यत्व का व्यवहार होता है।
तो भीष का जो सकार है वो भी क्या है, प्रत्यय। फिर उसमें भी प्रत्यय, उसको भी क्या कहेंगे, प्रत्यय। तो जब प्रत्यय कहेंगे तो वो भी क्या है, प्रत्यय। तो प्रत्यय का विसर्ग हो गया कि नहीं होगा, इसलिए वहां भी सकार नहीं होगा। होगा। प्रत्यय रूप विसर्ग है वो, प्रत्यय रूप विसर्ग भिन्न सकार, इसलिए क्या नहीं होता। तो ये सब है सारी चीजें हैं, तो इसको फिर कभी बताएंगे, मनोरमा पढ़ाएंगे तो बताएंगे। इसमें कई हैं, लेकिन पंच किंची आती है मनोरमा में, क्या कई 5 ठे किंच किंच करके कई दिया है, तो चलेंगे कभी पढ़ाएंगे, बड़ा अच्छा। तो अर्थ जान गए ना आप, इकारोपधस्य विसर्जनीय से, उकारोपधस्य ऐसे अलग अलग करके बोलो। अच्छा एक साथ बोलो, इकारो कारोपधस्य, इकारो कारोपधस्य, ऐसा बोलो, चाहे ईद उपधस्य कह दो, क्या ईद उपधस्य कहो, चाहे इकारो कारोपधस्य कहो, चाहे अलग अलग करके कहो, इकारोपधस्य उकारोपधस्य। प्रत्यय भिन्नस्य च विसर्ग, ऐसा कहना है सुस्पष्ट। प्रत्यय विसर्ग स्थाने सकारा स्यात् कुप्पोः परयोः। ठीक है, ये सूत्र का अर्थ हो गया है। तो देखो उदाहरण क्या है भैया, निष्प्रत्यो आविश प्रत्यो विघ्न, प्रत्यो तस्य अभावः निष्प्रत्यो अर्थाभावे अव्ययः। अर्थाभाव में क्या हो रही है, तो क्या हुआ, निष्प्रत्यो। अब देखो नि, ध्यान देना, निस का करवा है, निस निर दुस दो है, तो ध्यान देना निस के सकार को क्या होता है, निस का सकार जो शांत है ना, और दुस जो शांत है उसी वाले का होता है। क्या भाष्यकार ने है वह सूत्र में कहा है कि सकारस यो विसर्जनीय तस्य स्थाने साक्षात, है कि नहीं। तो सकारस यो विसर्जनीय, तो अगर रेफांत रहेगा तो रा का विसर्ग रहेगा ना, सकारस यो विसर्जनीय मिलेगा तो हो पाएगा सत्य, सत्य होगा रेफ वाले का, क्यों, क्योंकि अर्थ क्या किया भाष्यकार ने, सकारस यो सत्य से तो होगा, इसलिए शांत वाले का क्या समझना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है भैया, तो निस में भी और दुस में भी, है कि नहीं। तो देखो क्या कहा, निष्प्रत्यूहम, तो प्रत्यूह जानी गए, तो आगे निस है, आगे प्रत्यूहम है। अब क्या होगा, निस के जो सकरवा है दंती सकारता है, उसको क्या कर देना, सजी से रू कर देना, विसर्ग कर देना, क्या बन गया, नि प्रत्यूहम। अब ये जो विसर्ग है ये प्रत्यय का विसर्ग नहीं है, कहे महाराज, उपसर्ग का विसर्ग है, तो क्या होगी। और इसके उपधा में इकारोपधक, इकारोपध विसर्ग है, लेकिन क्योंकि इसके उपधा में क्या है, इकार है, तो इकारोपध विसर्ग है। और क्या है, अप्रत्यय से विसर्ग, क्योंकि प्रत्यय अवयव भिन्न विसर्ग है, प्रत्यय का अवयव विसर्ग नहीं है, तो प्रत्यय अवयव भिन्न से विसर्ग से भी है, इसलिए इसके स्थान में क्या हो जाएगा, आगे कुप्पो परे हो तो पा वर्ग परे है, प्रत्युहम का पा महाराज है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, इसके स्थान में सकार हो जाएगा, मूर्धन्य सकार है, मूर्धा स्थानिक सकार हो जाएगा, तो क्या बन गया, निष्प्रत्युहम। इसी तरह से बना लेना, क्या आविष्कृतम, आविष्कृतम कृतम, यहाँ भी हो जाएगा, दुष्कृतम, यहाँ भी दुष् वाला जहाँ बताई दिए, ठीक है। अप्रत्यय से किम अग्नि करोति, अप्रत्यय से किम अग्नि करे थी। अब यहाँ देखो अग्नि का जो अग्नि सु रहता है, अग्नि सु में ऊ चला गया, बचा क्या, सर को सज शुरू विसर्ग कर दो, अग्नि करोति। अब बताओ इसी तरह वायु करोति, है कि अग्नि करोति, वायु करोति। अब यहाँ बताओ दोनों जगह प्रत्यय का विसर्ग है कि नहीं, प्रत्यय विसर्ग है कि नहीं, तो अग्नि करोति में क्या नहीं होगा, सकार नहीं होगा, समझिए, क्यों, क्योंकि वो सु का विसर्ग है, सु क्या था, प्रत्यय, तो प्रत्यय विसर्ग हो, प्रत्यय विसर्ग नहीं है, इसमें तो क्या नहीं होगा, उसको सकार नहीं होगा, नहीं होगा, तो अग्नि करोति, वायु करोति, ठीक है भैया। आगे, एक देश शास्त्र निमित्तकस्य न सत्वम, एकादेश शास्त्र निमित्तकस्य विसर्गस्य न सत्वम, कस्कादिश भ्रातुस्पुत्र शब्दस्य पाठात् तेने न मातुः कृपा, कहे महाराज, तेने न मातुः कृपा। अब देखो कोई कहा बताओ, मातुः कृपा, मातुः कृपा, कृपा नहीं जानते हो, माता की कृपा है, मातु कृपा माता जी की कृपा। आज दशहरा है, सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, विजयदशमी की कहे सब पर माता रानी की कृपा बना रहे, तो मातु कृपा,
है माना। अब देखो मातु में जो विसर्ग है वो कैसा विसर्ग है, कहा यहाँ भी जो मातु में जो विसर्ग है ये प्रत्यय का विसर्ग नहीं, प्रत्यय अवयव भिन्न विसर्ग है। प्रत्यय अवयव का विसर्ग, प्रत्यय अवयव भिन्न विसर्ग हो गया, इसीलिए उसको कहाँ होना चाहिए, सकार होना चाहिए। तो मातु कृपा बनेगा, सत्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का आशय। अब पहले ये जान लेना है हमको कि मातु कृपा बनता कैसे, कहे कृपा तो ठीक है अलग शब्द भाई है, कहे माना मातु कैसे बना, तो आप लोग पढ़ेंगे आगे तो जानेंगे। मातु शब्द जो है मातृ शब्द के, हाँ गस और गस दोनों में बनता है। कैसे बनता है, तो देखो मातृ शब्द है ऋकारांत है, मातृ आगे गस गस में क्या बचता है, अस बचता है, तो मातृ अस हो गया मातृ। अब एक सूत्र है ऋतु, क्या कहता है, ऋतो गसी गसोरति गस गसोरति उदय का देशा से, यानी रित से यदि गस 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 और गस संबंधी आकार पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में उते का देश होता है। तो रित कौन हो गया, मातृ में री, उससे परे गस और गस का आकार है अस का आ, उसके उन दोनों के स्थान में यानी विकार और आकार दोनों के स्थान में क्या होगा, उत होगा। उत होगा तो उरण अपरा से उर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उर हो जाएगा। तो री और आ के स्थान में, री और आ के स्थान, मातृका री अस का आ, मातृका री दोनों के स्थान में क्या हो गया, उर, क्या हो गया, उत माने उर, उर किसकी सहायता से हुआ, तो क्या हो गया, उर किसके स्थान पर हुआ है, री और मातृ में री और अस के आ, तो क्या बन गया, मात ताहलंत हो गया, मात उर सा, अरे अस में अचल गायब हो गया, मातृ में री गायब हो गई और अस में आ गायब हो गया, तो मात उर सा मिला दो, मातुरस, क्या बना, मातुरस, मातुरस, रात से क्या हो गया, सकरवा का लोप हो गया, बचा क्या, मातुर, रा का विसर्ग हो गया, मातु। इस तरह से मातु बनता है, क्या। अब ये जो मातु का विसर्ग है ये क्या है, प्रत्यय का विसर्ग नहीं, प्रत्यय विसर्ग नहीं, प्रत्यय भिन्न विसर्ग, इसलिए इसको क्या हो गया, सत्य होना चाहिए। कहा कैसे नहीं है भैया, वो जो उर हुआ था वो किसके स्थान पर हुआ है, उर मातृ के री और अस के आ के स्थान, तो अस का जो अकरवा है वो प्रत्यय का आकार है, प्रत्यय का अवयव है, और उसके स्थान में जो हुआ है उर, वो भी क्या कहलाएगा, प्रत्यय का। हम परादिवत भाव से काला देंगे, उसमें प्रत्यय तो ला देंगे, क्यों, पर कौन हुआ, आ, एकादेश से हुआ उर, एकादेश से यहाँ पर स्थानीय कौन हुआ, आ, तद घटिता या समुदाय आस, तद वृत्तिया धर्म प्रत्यय स एकादेश विशिष्टे उर इत्यत्र, तो उर में आ गया तो जो रा को विसर्ग होगा वो क्या हो जाएगा, प्रत्यय का, समझेगी, प्रत्यय विसर्ग हो गया का नहीं भैया, हम पूर्वांतवत भाव से उसमें प्रत्यय भिन्न तो ला देंगे, क्या ला देंगे, क्यों, अभी पराधिपत भाव किए थे, पूर्वांतवत भाव कर लो, एक आदेश पूर्व स्थानीय री, तदगति समुदाय मातृ, तदवृत्ति धर्म प्रत्यय भिन्न, वो कहाँ ला देंगे, पूर्व में, तो जो विसर्ग होगा प्रत्यय भिन्न हो गया कि नहीं होगा, तो क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, प्रत्यय भिन्न विसर्ग हो गया कि नहीं होना चाहिए उसको कि नहीं सकार, तो कहा कि नहीं भैया, क्या नहीं भैया, एक चीज थोड़ा सा वो तो बता रहे हैं, थोड़े से एक चीज और यहाँ समझ लीजिएगा कि जो पूर्व हुआ है वो री और अस के आ के स्थान पर हुआ, ये पूर्व पक्ष था है, ये हमने बता दिया जो ये बढ़िया सा उत्तर पक्ष है, अच्छा वाला बताया, ये कुछ उद्यम थोड़ा सा है बस की, जो अस के आ के स्थान पर क्या हुआ है, पूर्व हुआ है, वो प्रत्यय तो कौन है, पूरा अस है, आ क्या नहीं है, प्रत्यय ही नहीं, तो उसके स्थान में जो हुआ वो भी क्या नहीं है, प्रत्यय नहीं, तो ऐसी बात नहीं है, क्या, तो कहा नहीं भैया, इस तरह से एक हो सकता है, आकार क्या नहीं है, प्रत्यय नहीं, उसके स्थान में जो हुआ क्या,
और वो भी प्रत्यय नहीं। लेकिन आप जब ऐसे उसको बताएंगे ना, एकादेश से आप परस्थानी तद घटिता या समुदाय आस हो जाएगा, तदवृत्ति यो धर्मा प्रत्यय तो आ जाएगा। तो ऐसे आ जाएगा, प्रत्यय तो आ भी जाए तब भी क्या होना चाहिए, पूर्वांतवत भाव से उसमें प्रत्यय तो नहीं आएगा, प्रत्यय भिन्न तो आला देंगे क्या, तो प्रत्यय भिन्न विसर्ग हो जाएगा। क्या होना चाहिए, सकार होना चाहिए। तो क्यों नहीं होता, सकार होना चाहिए, क्यों नहीं होता। तो कहा भैया एक ज्ञापन होता है, कहा कस्कादी एक है, कस्कादी सूचा एक सूत्र है, उसमें कस्कादी गण है। क्या है, कस्कादी गण में भ्रातुस्पुत्र शब्द का पाठ किया गया है। किसका पाठ किया गया है, इस भ्रातुस्पुत्र। कस्कादी से क्या करता है, मूर्धन्य सकार करता है। क्या करता है, मूर्धन्य सकार, मूर्धा स्थानीय सकार करता है। कस्कादी गण में किसका पाठ किया गया, भ्रातुस्पुत्र शब्द का। जैसे मातु कृपा है, उसी तरह भ्रातु पुत्र बराबर भ्रातुस्पुत्र। भ्रातु भ्रातृ यानी भ्राता का पुत्र, उसको क्या गया, भ्रातु पुत्र। तो भ्रातुस्पुत्र शब्द का पाठ किया गया, किस लिए किया गया है, कि जिससे भ्रातुस में जो विसर्ग है उसको सकार हो जाए, इसी के लिए क्या किया गया है, भ्रातुस्पुत्र शब्द का कस्कादी में पाठ किया गया। अब बताओ, यदि दुग्धस्य प्रत्यय सूत्र के द्वारा जैसे मातु कृपा में क्या होता है, सत्य यदि हो जाए, उसी तरह भ्रातुस पुत्र, भ्रातु पुत्र, यहाँ भी उसी तरह है, भ्रातृ धन गस गस आएगा, उसके स्थान में उर होकर के सब, जैसे मातु बना है उस तरह भ्रातु बना है, तो यहाँ भी विसर्ग को क्या हो जाता, उसी तरह सत्य हो ही जाता। पुनः भ्रातुस्पुत्र शब्द का सकार करने के लिए पुनः भ्रातुस्पुत्र शब्द का कस्कादी में पाठ करना क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। अतः वही व्यर्थ पर के क्या किया, ज्ञापन किया कि एकादेश शास्त्र निमित्तकस्य विसर्गस्य न सत्वम, ये ज्ञापन किया। क्या ज्ञापन किया, एकादेश शास्त्र निमित्तकस्य विसर्गस्य न सत्वम, एकादेश शास्त्र निमित्तकस्य विसर्गस्य न सत्वम, यानी एकादेश शास्त्र निष्पन्नस्य रेफस्य स्थानीय यो विसर्गः तस्य न सत्वम। समझे कि नहीं, एकादेश शास्त्र के द्वारा निष्पन्न जो रेफ, उसके स्थान में सकार नहीं होता। एकादेश शास्त्र कौन है, ऋतु, उसके द्वारा निष्पन्न रेफ कौन है, उर हुआ, और उर की सहायता से क्या हुआ, उर हुआ, रेफ हो गया। उर, ये एकादेश शास्त्र के ऋतु के द्वारा निष्पन्न जो रेफ हुआ कौन, उर में रेफ, उसको जो विसर्ग मातु भ्रातु, उसको क्या नहीं होगा, सत्य नहीं होता, तो नहीं होता, तो नहीं होगा। तो मातु कृपा में तो ठीक है नहीं होगा, लेकिन भ्रातुस्पुत्र में सत्य होता है, वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए सत्य हो जाए इसके लिए क्या किया गया है, भ्रातुस्पुत्र शब्द का पाठ कहाँ किया गया है, कस्कादी। अब मातु कृपा मातु में नहीं होता, इसीलिए उसका पाठ कस्कादी गण में नहीं किया गया। ठीक है ना भैया, तो ये इससे ज्ञापन आ गया, कस्कादी गण में भ्रातुस्पुत्र शब्द का पाठ किए हैं, तत्सामर्थ्यात ये ज्ञापन होता है कि एकादेश शास्त्र निमित्तकस्य विसर्गस्य न सत्वम, है कि नहीं। एकादेश शास्त्र निष्पन्ना है यहाँ रेफा, ते तस्य स्थाने यहाँ विसर्गः तस्य सत्वम, उसको सत्य नहीं होता है, तो इसलिए सत्य नहीं होगा, जिससे मातु कृपा ये बन जाता है। ठीक है भैया, तो इस तरह से समझ लेना चाहिए। पंक्ति का मतलब समझ गए ना। हाँ, आगे मूसः प्रतिषेधः, मूसा प्रतिषेधो वक्तव्यः, कहा मूसा प्रतिषेधा, ये बात ठीक है, प्रतीक है ना। कहा मूस, मूस में का जो विसर्ग होगा उसको सत्य का प्रतिषेध कहना चाहिए। मुहु कामः, मुहु तो मुहु शब्द है, मुहु शब्द क्या है, प्राकृतिक है, उसका विसर्ग सकार वो क्या होगा, इकारो बुधा विसर्ग है, अप्रत्यय भिन्न भी विसर्ग है, क्योंकि प्राकृतिक का विसर्ग है, समझे कि नहीं। उसको सत्य इससे प्राप्त है, किसे, लेकिन क्या नहीं होगा, ये वार्तिक क्या कर देगा, सत्य का निषेध कर देगा, जिससे क्या बनेगा, मुहु काम। ठीक है भैया, विसर्ग रूप बन जाएगा। आगे तिरसोन्यतरस्याम, तिरसोन्यतरस्याम, ये सत्य का देवामुनि पद्मानी का बाद है। कहा तिरसोन्यतरम, कहा तिरस का जो विसर्ग रहेगा उसको विकल्प से क्या होगा, सत्य होगा। क्या, कवर के परे प्रयोग क्या किया, तिरस्कर्ता, तिरा करता, तो तिरा तिरस धन करता है, सकरवा को क्या कर देना, तो विसर्ग कर देना, तिरा करता। अब एक बार सत्य हो जाएगा तो तिरस करता, एक बार जब नहीं होगा तो तिरस्कर्ता। ठीक है ना। उधर ईद प्रत्यय से नित्य प्राप्त था, लेकिन ये क्या कर दिया, नहीं यार, तिरस है ना, क्या है, हाँ, तो तिरस है तो क्या नहीं है यहाँ,
इकारो का उपदेश नहीं है ना, वो प्राप्त है। जीवा मुनि पद्मानी नित्य प्राप्त है, समझे कि नहीं? उसका ये बात देता है, उसको विकल्प देता है, क्योंकि इकारो का उपदेश विसर्ग होना चाहिए ना, तीरस में है अकारो उपदेश विसर्ग है क्या, इसलिए उससे नहीं प्राप्त है। ठीक है, आगे दुष्टिश्च है। आगे सूत्र क्या है? दुष्टिश्च कृतोर्थ है। दुष्टिश्चतुः इति कृतोर्थ है। तीन पद का सूत्र है। दुष्टिश्चतुः इति कृतोर्थ। कृत सुचो अर्था कृत्वर्थ तस्मिन् कृत्वर्थ है। कृत सुच एक प्रत्यय होता है, उसका जो अर्थ होता है उसी का कहते हैं कृत्वर्थ कहते हैं, समझे कि नहीं? कृत्वर्थ का मतलब है कृत सुचो अर्थ। कृत सुच प्रत्यय का जो अर्थ वही क्या है? कृत्वर्थ। ठीक है भैया। कृत सुच किससे होता है? तो एक सूत्र है, संख्या या क्रियाभ्या वृत्ति गणने कृत सुच। संख्या या क्रियाभ्या वृत्ति गणने कृत सुच। क्रिया की आभ्यावृत्ति करना यानी बार बार पौना पुण्य गणना करना ही क्या है? कृत सुच होता है, समझे कि नहीं? वही उसी अर्थ में क्या होता है? कृत सुच प्रत्यय होता है। पौना पुण्य क्रिया का बार बार अभ्यावृत्ति, अभ्यावृत्ति क्रिया का बार बार गणना करना, गिनना, तो कृत सुच प्रत्यय होता है। इसी अर्थ में जो प्रत्यय होते हैं उनको क्या कहते हैं? कृत्वर्थ कहते हैं, समझे कि नहीं? तो देखो अब सूत्र का अर्थ क्या होगा? द्विस्त्रिश्चतुः इति कृत्वर्थे वर्तमानानाम शब्दानाम। इति के बाद शब्दानाम लगा देना है। तो द्विस्त्रिश्चतुर इति शब्दानाम कृत्वर्थे वर्तमानानाम विसर्जनीयस्य शब्दानाम यहाँ विसर्जनीय तस्य स्थाने सकारः विकल्पेन स्यात् कुपोः परे। ठीक है, यहाँ भी जीवा मुनि पद्मानी प्राप्त था, ये विकल्प से क्या करेगा? अप्राप्त विभाषा, सुनिए, क्योंकि जो द्विस्त्रिश्चतुर में जो विसर्ग होंगे सब कृत्वर्थ सुच के विसर्ग होंगे, प्रत्यय के विसर्ग होंगे, प्रत्यय भिन्न विसर्ग नहीं होंगे, जिससे क्या है वहां सत्व पूर्व से प्राप्त नहीं रहेगा। ये क्या अप्राप्त सत्व को विकल्प करेगा, तो क्या है? अप्राप्त विभाषा है। ठीक है भैया। तो जैसे द्विह करोति, द्विष करोति, द्विह करोति। अब देखो द्विष है तो द्विष त्रिश चतुर, चतुष तीन है लेकिन द्विष त्रिश चतुर। यहाँ द्विष में क्या होगा? द्वि शब्द है तो द्विष त्रिश चतुर्भ्या सुच, द्विष त्रिश चतुर्भ्या सुच। इससे क्या हो जाता है? सुच प्रत्यय हो जाता है। सुच में क्या बचता है? केवल सा, तो द्वि सा, द्विष सा को क्या हो जाएगा? जो सा है उस सा को क्या रू होगा, रू में बचेगा वो चला जाएगा, बचेगा रा, रा को विसर्ग हो जाएगा, क्या बन द्वि, क्या बन जाएगा? इसी तरह त्रि, इसी तरह चतुर, चतुर में ध्यान रखना, चतुर शब्द है, चतुर से क्या होता है? उस सुच होगा, सुच में सकार रहेगा, सकार का भी क्या होगा? लोप हो जाएगा, बचेगा क्या? रा, रा को विसर्ग होगा। तो वहां भी कृत्व अर्थ में लेकिन वर्तमान है, क्योंकि यह शिष्यते सलुप्यमान अर्थ विधाई, जो बचेगा वही लुप्यमान अर्थ को कहता है। तो कृत्व अर्थ में वर्तमान है कि नहीं? ठीक है, कृत्व अर्थ जो प्रत्यय है उसका विसर्ग नहीं है क्या? कृत्व अर्थ जो प्रत्यय उसका विसर्ग नहीं है, लेकिन कृत्व अर्थ में वो विसर्ग वर्तमान है, समझे कि नहीं? इसीलिए अर्थ नहीं करना है कि कृत्व अर्थ या कृत्व अर्थ में जो वर्तमान है उसका जो विसर्ग, ऐसा नहीं करना। कृत्व अर्थ में वो विसर्ग होना चाहिए कि नहीं? मैंने कृत्व अर्थक जो सूच उसका जो विसर्ग, ऐसा नहीं करना, क्योंकि सूच का विसर्ग यहाँ तो मिल जाएगा, कहाँ? द्वि में मिल जाएगा, त्रि में मिल जाएगा, चतुर में नहीं, वो सूच का विसर्ग नहीं, इसलिए कृत्व अर्थ में वर्तमान है जो विसर्ग, तो वो सब जगह है। तो द्विष करोति में क्या हो गया? वो सकार है, सकार को क्या हो जाएगा? रू को विसर्ग द्वि करोति। अब विसर्ग विकल्प प्रत्यय से प्राप्त है नहीं, क्योंकि उस सूच का सा है, सा को भी प्रत्यय का विसर्ग है, इसलिए वहां प्राप्त नहीं रहेगा। इसलिए इससे क्या हो जाएगा? विकल्प से सत्य होगा तो एक बार होगा, एक बार जब नहीं होगा तो द्विष करोति, द्वि करोति। इसी तरह से त्रि करोति, त्रिश करोति, त्रि करोति, चतुष करोति, चतुः करोति। ठीक है भैया। कृत्व अर्थ का भैया कृत्व अर्थ अगर नहीं कहते तो क्या समस्या है? तो कहा कि यहाँ चतुष्कपाला, चतुष्कपाला में क्या होता है? चतुर्षु कपालेषु संस्कृता पुरोडासा चतुष्कपाला, चतुर्षु संस्कृतेषु, चतुर्षु कपालेषु संस्कृता,
4 कपालों में जो संस्कृत पुरोडास होता है, बना जो पुरोडास होता है, पुरोडास हवन आदि के लिए किया गया द्रव्य विशेष है, समझे कि नहीं। तो वो 4 कपालों में जो बना द्रव्य विशेष है उसी को नाम है क्या, चतुष्कपाला पुरोडासा, है कि नहीं। तो चतुर्थ कपालेषु संस्कृतः पुरोडासा, यहाँ क्या संस्कृतम भक्षा से अण आने वाला होता है, तो तद्धित की विषयता रहती है, इसीलिए क्या हो जाता है, तद्धितार्थोत्तर समाहारे से तद्धितार्थ की विषयता होने पर समास हो जाता है। समास होता था चतुर का और कपाल का, चतुर का और कपाल का समास होता है, व्यक्ति दुख हो जाता है, और अण प्रत्यय होता है, अण का भी दुगोर पत्ते से क्या होता है, अण का भी दुख हो जाता है, तो क्या बनता है, चतुर कपाल, क्या बनता है, चतुर कपाल, और र को क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, चतुर कपाल, और जो विसर्ग है चतुर में रेप का विसर्ग है, वो क्या नहीं है, कृत्व अर्थ में वर्तमान है नहीं, क्योंकि कृत्व अर्थ प्रत्यय ही नहीं हुआ है यहाँ, समझे कि नहीं। तो क्या है, इस विसर्ग को क्या नहीं होगा, इससे सत्य किसे, द्विस्त्री चतुर कृत्व, क्योंकि चतुर का विसर्ग तो है लेकिन क्या नहीं है, कृत्व अर्थ में वर्तमान नहीं है कि नहीं, इसलिए उसको विसर्ग है। तो क्या होगा, उस विसर्ग को सत्य नहीं होगा विकल्प से, अभी तो क्या होगा, प्रत्यय से क्या होगा, नित्य सत्य होगा क्या, इसीलिए चतुष्कपाला होता है, समझे कि नहीं। कोई कहा भैया चतेर उरन प्रत्यय होता है, लेकिन चत से उरन आदि प्रत्यय होकर के क्या, उड़ादिक प्रत्यय होकर के बनता है चतुर, तो उरन वो क्या है, उर जो रहेगा वो क्या है, प्रत्यय का विसर्ग रहेगा, प्रत्यय भिन्न विसर्ग, तो कहा नहीं ऐसी बात नहीं, चतुर शब्द क्या है, चतुष्पाद्यो ढय इत्यादि के द्वारा पाणिनि जी के सूत्र से पता चलता है कि चतुर शब्द क्या है, अव्युत्पन्न पक्ष ही मानना चाहिए, तो अव्युत्पन्न पक्ष भी चतुर शब्द है, इसीलिए वो भी वही यहाँ पर है, लेकिन अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, व्युत्पन्न उसमें कोई प्रत्यय उत्त्यय नहीं, इसलिए प्रत्यय भिन्न विसर्ग है, जिससे क्या हो जाता है, किससे, जैसे नित्य शब्द हो जाता है, जिससे चतुष्कपाला बन जाता है, ठीक है। अब मान लो द्वि किसी का नाम है, द्वि किसी का अगर नाम है तो द्वि यहाँ क्या होगा, यहाँ विसर्ग तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कृत्वार्थ में वो विसर्ग नहीं, द्वि का विसर्ग तो है लेकिन कृत्वार्थ में, द्वि नाम है किसी का, त्रि नाम है तो द्वि नाम त्रि नाम इत्यादि है, तो द्वि त्रि करोति द्वि करोति त्रि करोति इत्यादि में सब तो नहीं हो, क्यों, क्योंकि यहाँ सूच प्रत्यय नहीं हुआ है, कृत्व अर्थ में वर्तमान वो विसर्ग नहीं है, अगर हुआ है तो हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना। आगे क्या है, ठीक है, इसको कल करेंगे। तो आज इतने करके अपने बारे में विराम देते हैं। सभी को हरि ओम, नमो जय श्री राम, राधे राधे।